फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा सेशन है यहाँ पर साइंस क्लासेज का। किसका दोस्तों? साइंस क्लासेज का। और हम साइंस क्लास लाए हैं दोस्तों आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस के दोस्तों पेपर सेट नंबर 2। आज हमारा पेपर सेट नंबर 2 है। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर। ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर, जिन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्यूरी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? दीर्घ दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति, कोई भी मान लो दीर्घ दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? किसका दोस्तों? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर 4, किसका? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकाश युक्त वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से एक कोई सी प्रकाश युक्त वस्तु नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? सूर्य होता है, प्रकाश का बल्ब होता है, जलती मोमबत्ती होती है, लेकिन चंद्रमा नहीं होता। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है? किस वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है? इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा दोस्तों, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के और किसमें परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है? किसमें? प्रकाश के वेग और तरंग धैर्य। और दोस्तों तरंग धैर्य। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेग और तरंग धैर्य में परिवर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों? अपवर्तन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखो। किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है। किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच एक बिंदु पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां होगा दोस्तों? बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता के केंद्र में रखा जाता है, कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता के केंद्र में रखा जाता है, तो छवि कहां बनेगी दोस्तों? छवि बनेगी वक्रता के केंद्र में। वक्रता के केंद्र में रखेंगे तो छवि भी वक्रता के केंद्र में ही बनेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सघन माध्यम में प्रकाश की किरणों के मुड़ने को क्या कहा जाता है? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 2। सर्च लाइट का परावर्तक भाग क्या होता है दोस्तों? सर्च लाइट के परावर्तक का भाग क्या होता है? क्या होता है? अवतल दर्पण। क्या होता है दोस्तों? अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट के का जो परावर्तक भाग होता है वो अवतल दर्पण होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण में यदि हमने ध्रुव और दर्पण के फोकस के बीच कोई वस्तु रखी है, तो निर्मित आकृति क्या होगी? निर्मित आकृति दोस्तों उस दर्पण के पीछे बनेगी। उस दर्पण के पीछे बनेगी। ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? टिंडल प्रभाव दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा एक न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल। एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई के उत्तल दर्पण, इसके दोस्तों उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है। अब उसकी फोकस दूरी f बराबर क्या है दोस्तों? हमारा यहाँ पर 40 दे दिया। यदि आकृति वस्तु के आकार की आधी है, यदि आकृति वस्तु के आकार की आधी है, तो आकृति की स्थिति क्या होगी? तो f बराबर दोस्तों हमारे पास आ गया यहाँ पर 40 सेंटीमीटर आ गया। f बराबर, ठीक है। और इसका मैग्निफिकेशन m क्या होता है दोस्तों? इसका मैग्निफिकेशन होता है, वो होता है दोस्तों हमारा 1/2। क्या होता है? इसका आधा। यानी इसका जो आकृति है ना, इसका मैग्निफिकेशन है वो उस आकार की आधी है।
आकार की स्थिति क्या देनी है। अब हमें जानते हैं दोस्तों 1 में u बराबर क्या होता है, 1 में f एंड -1 में v। अब u की वैल्यू निकालनी है। 1 में f कितना दोस्तों 40, और 1 में v हमको यहाँ पर दे नहीं रखा, तो इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो सोल्व करने पर हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, u हो जाएगा दोस्तों एफ वी, वी माइनस एफ वी और v माइनस का f दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये देखो दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा है, हाँ ये रहा। पहले हम इसी को सोल्व करते हैं, इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों। 1 में u, 1 में f माइनस 1 में v। तो यहाँ 1 में u बराबर दोस्तों हमने f और v कॉमन लिया दोस्तों, यहाँ पर v हो गया, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों हमारा f हो गया। तो u बराबर क्या हो गया दोस्तों एफ यू, सॉरी है ना, सॉरी एफ वी बटे वी माइनस का एफ। यू बराबर क्या हो गया दोस्तों, ये फॉर्मूला आ गया, अभी इसका यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, एफ वी वी माइनस का एफ, ये आ गया दोस्तों हमारा यू। क्या आ गया दोस्तों यू। और हमें पता है एम बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, माइनस का वी अपॉन में यू होता है, माइनस का वी अपॉन में यू होता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा 40 था, ठीक है दोस्तों, 40 में हमने यहाँ पर 2 का भाग दे दिया, तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, प्लस का 20 सेंटीमीटर, कितना दोस्तों 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, ये देखो, एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर, ये हमने अब कभी कर चुके हैं दोस्तों, इसे नेक्स्ट देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होता है, रेटिना के पीछे, ऑप्शन नंबर 3, रेटिना के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परावर्तन की नियंत्रित किरणों से बनने वाला प्रतिबिंब, परावर्तन की नियंत्रित किरणों से बनने वाला प्रतिबिंब जो हमें किरणों का पीछे की तरफ विस्तार करके मिलता है, जो हमें किरणों का पीछे की तरफ विस्तार करके मिलता है, कहाँ होता है दोस्तों, आभासी। कैसा होता है वो, आभासी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लाल और नीले इन प्राथमिक रंगों को मिलाकर हमें कौन सा द्वितीयक रंग मिलता है, मैजेंटा। क्या दोस्तों, मैजेंटा, लाल और नीले को मिलाने पर मैजेंटा रंग मिलता है, मैजेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है दोस्तों। क्या है, न्यूमेरिकल, और इसको हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे दोस्तों। ये देखो, एक लेंस की क्षमता दे रखी है माइनस का 2.5 डी, लेंस का प्रकार और उसकी फोकस दूरी क्रमशः क्या है, प्रकार और फोकस दूरी इसका क्या होगा। अब इसका प्रकार तो होगा दोस्तों अवतल, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर अवतल होगा, लेकिन जो उसकी फोकस दूरी है वो एक ऋणात्मक भाव में चलती है दोस्तों, ऋणात्मक, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 40 मीटर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि जब वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तब अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है दोस्तों, वक्रता केंद्र पर। यदि उसको वक्रता केंद्र पर रखेंगे, हमने देखो क्या क्वेश्चन आ गया ऐसे, यदि उसको वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो जो उसकी स्थिति होगी ना निर्मित प्रतिबिंब, वो भी वक्रता केंद्र पर ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र, यदि वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच रखी गई है, उसके केंद्र O और अनंत के बीच रखी गई है, तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तब अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, छोटा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पर, कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से
विरल माध्यम तक जाती है। एक प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम की ओर जाती है, तब वह किरण क्या होती है दोस्तों? वह किरण एक गति बढ़ाएगी और अभिलंब से दूर झुकेगी। ऑप्शन नंबर 3, गति भी बढ़ाएगी और अभिलंब से दूर झुकेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता और फोकस दूरी के बीच, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने और उसकी वक्रता और फोकस दूरी के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा दोस्तों? वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर, वक्रता केंद्र के से परे एक बिंदु पर। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन के पक्ष दर्श का दर्पण बनता है, जो हमारा वाहन होता है उसके पीछे की ओर दर्पण बड़ा सीन होता है, तो वो तो छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, छोटा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक पेंसिल को उत्तल लेंस के 2f पर सीधा खड़ा रखा जाता है। एक पेंसिल को उत्तल लेंस के 2f फोकस दूरी पर सीधा रखा जाता है, तो क्या होता है दोस्तों? उसकी छवि वास्तविक, उल्टी और समान आकार की होगी। छवि तो वास्तविक होगी लेकिन उसकी उल्टी होगी। उत्तल लेंस के 2f पर रखेंगे तो छवि क्या हो जाएगी पेंसिल की? जैसे हमारी पेंसिल ये है तो हमारी पेंसिल ये हो जाएगी, है तो वास्तविक और समान आकार की रहेगी, समान आकार की रहेगी लेकिन उल्टी हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा सेशन? उम्मीद करता हूं बेहतरीन रहा होगा। और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, अच्छी तैयारी करनी है तो हमारा ऐसा सिस्टम है, ऐसा चैनल है जो आपको हर सब्जेक्ट की और हर एग्जाम की तैयारी करवाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय सुरेंद्र सर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।